फोल्डर डिफाइन करना है सबसे पहले। फोल्डर है इसका एफ ड्राइव के अंदर हमने ई ड्राइव में नेपटेक, ओके, इसको मिलीमीटर कर लिया, वेरी गुड। और नेम इसका दे दिया, क्या है? $15 112, थैंक यू, ओके। अच्छा जी, सबसे पहले क्या बनना चाहिए, इसमें कौन सी अप्रोच यूज करेंगे? मेरे ख्याल में बेस जो है उसका एक रेक्टेंगल एक्सट्रूड कर लें, या फिर इस व्यू से इस वाले सेक्शन को एक्सट्रूड कर लें। साइड वाले में देखो ये वाला फीचर भी आ जाएगा ना, एक्स जेड प्लेन यूज करके फ्रंट से बना लें। एक्स वाई तो बेस हो गई ना, एक्स जेड। इस तरफ से अगर मैं देखूं ना, यहां से बनाते चले जाते हैं, एक पहले बेस बनाते हैं लेकिन इस साइड से एक्सट्रूड करते हैं। एक्स जेड है ना, ये रहा एक्स और ऊपर है जेड, तो प्लेन कौन सा बना? एक्स जेड। मैं पिक करता हूं, देखो ये जो है ये एक्स वाई में पिक करने लगा हूं, ठीक है ना, ये एक्स वाई है, ये क्या है? एक्स जेड, सही है। तो एक्स जेड पिक किया और इसके अंदर प्रोफाइल का ऑप्शन पिक करके इसको बनाना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट। इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये पॉइंट, इन सबको अलाइन कर दिया, ठीक है। इसको और इसको बराबर कर दिया, इक्वल लेंथ। इसी तरीके से इसको और इसको इक्वल लेंथ, ठीक है। अब सिर्फ क्या बचा? टोटल 29, ऊपर वाला 20। डायमेंशन नजर आ रही है? टोटल कितनी है? 29 और ये कितनी है? 20। तो इसको 20 20 लिखा, एंटर, क्लोज। टोटल डायमेंशन 29, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सट्रूड कितना होगा? इस पॉइंट से 73 के एंड तक, यानी 29 प्लस 73, और 29 क्या है? इस सर्कल का सेंटर है ना। डाया तो ये लिखा हुआ है, बिल्कुल, वो यानी बाद में यूज होना है। अभी हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। कितना एक्सट्रूड करेंगे? 29 प्लस 73, ठीक है ना। ओके कर दिया। कौन सी चौड़ाई? हाँ, वो सब तो रह ही गया। ओके, 57 प्लस 102 प्लस 57, तो सिर्फ 102 दे देंगे, बाकी वो 57 टोटल डायमेंशन से आ जाएगा। इसको कर दिया हमने 102, और ऊपर वाली डायमेंशन टोटल वो कितनी है? वो नहीं गिवन, तो फिर 52 52 57 57 कर लेते हैं, दोनों डायमेंशन डाल देते हैं। हाँ, इक्वल है बिल्कुल। इसको कर दिया कितना? 57, क्लोज, फिनिश। अब ठीक है। जब फिर अगेन एक्सट्रूड की कमांड पिक की,
और इस दफ़ा फेस हम बैक साइड वाला यूज़ करेंगे। सही है। अब जैसे ही बैक साइड वाला यूज़ कर रहे हैं तो ये घूम के अपनी मर्जी से किसी तरफ चला गया। ठीक है, आप चाहते हो कि इसको इस तरीके से जो ना व्यू करूं मैं, और फिर यानी जो आपका ओरिएंट टू स्केच अगर दबाऊं तो वो उसी व्यू में आए, इस तरीके से आ जाए। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि एक तो F8 कर रहे हो, ये तो उल्टा दिखा रहा है ना, जैसे ही मैं ओरिएंट टू स्केच करता हूं तो ये वहीं पे ले जाता है अगेन। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे रीअटैच में जाओगे, रीअटैच में डायरेक्शन चेंज करोगे। सही है ना, आपने क्या किया, वेक्टर की डायरेक्शन बदल दी। अब एटलीस्ट ये घूम के आया है ना, रीअटैच में दोबारा गए, डायरेक्शन ये वाली चेंज होगी। ठीक है, ओके। अब एटलीस्ट ये घूम के इस तरफ तो हो गया। सही है ना, फर्क क्या रह गया अब, एक्स और वाई। एक्स को जो है वो इस अलाइनमेंट में होना चाहिए, इसको वर्टिकल कर दिया, ओके करके देखते हैं अब ठीक हो गया। अब अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन है, पोजीशन है, उसको भी किसी जगह के ऊपर रखना चाहता हूं तो वो भी रीअटैच में दोबारा गए, और ओरिजिन पॉइंट जो है वो मैंने इसका सेंटर बता दिया, या फिर इसका मिड पॉइंट अगर बताना है किसी लाइन का वो बता देते हैं। इस लाइन के ऊपर या एग्जैक्ट पोजीशन रखनी है तो मैंने बता दिया इसकी परसेंटेज जो है वो 50% के ऊपर हो। सही है ना, तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, बस रेफरेंस जो उठते हैं ना वो सेंटर से ही अब सारे के सारे रेफरेंस लेके चलेगा। क्लियर हो रही है बात? तो यहां पे जो है अब इसको कंप्लीट करते हैं और फिर होल्स भी अप्लाई कर देते हैं, छोटे वाले 2 होल्स लगा लेंगे। ठीक है, प्रोफाइल इस लाइन को पिक किया, इसको बनाते चले जा रहे हैं क्रॉस, और इसमें अब सबसे पहले सिमेट्राइज कर लेते हैं, मिड कर दिया इसको। ठीक है, और क्या है इसमें, और 38 के डिस्टेंस पे 2 सर्किल है, और वो कितने डाया के, 19 के डाया के 2 होल हैं, एक ये 19 और एक ये 19। ठीक है, सॉरी हाँ 38 बाहर वाला है, 19 का अंदर वाला छोटा वाला होल है जो ड्रिल से होगा। तो 2 ड्रिल के होल बना देते हैं। 19 लिखा मैंने, ओके कर दिया, अगेन यहाँ पे एक और होल बना दिया। ठीक है ना, इसका डाया 19 और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 38 दोनों है तो दोनों डायमेंशन दे दो। एंटर, यहां से यहां 38 एंटर। ठीक है, इसको नीचे लेके आए, यहां से इन दोनों को अलाइन कर दिया। सही है, और एक और चीज कि ये जो 76 की हाइट भी है, किस जगह से, इस वाली बेस से। ऊपर हो गया। ठीक है ना, अब यानी इसको ऊपर या नीचे किसी जगह के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, एक यहां पे देखो, ये जो कॉर्नर का रेडियस है, हाँ कॉर्नर लगा लेंगे और फिर उसको कर देंगे इसके साथ कंसेंट्रिक। ठीक है, तो एक फ्लेट अप्लाई कर देते हैं, फ्लेट लगा लेते हैं। यहाँ पे कोई फ्लेट का ऑप्शन है, ये आ गया फ्लेट का ऑप्शन। ठीक है, इसको और इसको पिक किया, और कितना रेडियस देना है, 26 एंटर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी 26 एंटर। ये 2 फ्लेट अप्लाई हो गए। कौन से कॉर्नर से,
वो कॉर्नर तो था, लेकिन ये इसके ऊपर टेंजेंट कैसे होता? एक 26 का डाया लगाना पड़ता, फिर उसके ऊपर टेंजेंट करना पड़ता आपको। चलो पहले सादा वाला तरीका जो मैं बता रहा हूँ ये करके फिर आप बताना कि कैसे। वो दूसरे वाले को वैसे कर लेते हैं जैसे आप कह रहे हो ना। ये वाला पॉइंट पिक किया और ये वाला सेंटर पिक किया, इन दोनों को क्या कर दिया? कोइंसिडेंट कर दिया। अब वो आउट है ना, सही है, वो अपना किसी लोकेशन के ऊपर मौजूद है। तो इसमें आप क्या कह रहे हो? एक मिनट में अंडू कर रहा हूं इसको ना, कॉर्नर बना दिया मैंने, इसको कंसेंट्रिक कर दूं, इसको मैंने कंसेंट्रिक कर दिया। अब बताओ इसको कैसे कह रहे हो आप? यहाँ पे 26 के डाया का 26 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको टेंजेंट करा दें दोनों पे, फिर ट्रिम करा दें। हाँ ठीक है, बिल्कुल वैसे भी हो सकता है। ये तरीका भी देख लें जो नबील बता रहे हैं, 26 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और इस लाइन को इसके साथ टेंजेंट कर दिया, इसी तरीके से इसको इसके साथ टेंजेंट कर दिया। अब वो ओवर कंस्ट्रेंट कह रहा है, इसको अंडू कर दिया ना, ऑलरेडी है टेंजेंट, यानी जब ये हॉरिजॉन्टल है और पिछले वाले पे टेंजेंट है तो ज़रूरत नहीं है इस डायमेंशन की। हमने इसको ट्रिम किया और इसको भी ट्रिम कर दिया, ठीक है जी। ऐसे कह रहे थे। दोनों तरीकों से आपके पास वीडियो के अंदर रिकॉर्डिंग है कि आप चाहें इस तरीके से लगाना चाहें या उस तरीके से। इसमें और कोई चीज़ कमी बाकी है? 38 के डाया का, तो वो इधर लगा के छोड़ देते हैं। उसको यूज़ किसको करना है वो आपकी अपनी मर्जी है। 38 के डाया का एक और दूसरा भी 38 के डाया का, क्लियर है? फिनिश कर दिया हमने इसको। अब इसमें से हमें रिक्वायर्ड क्या क्या है वो हम किस तरीके से करेंगे? रीजन, यहाँ पे गए रीजन बाउंड्री, शिफ्ट दबा के हमने इसमें से उस चीज़ को रिमूव कर दिया जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब हम रीजन्स देखते हैं। अच्छा, रीजन क्योंकि एक बेस लाइन नहीं मौजूद, बेस लाइन नहीं है, दोबारा स्केच में गए, एक लाइन ये ऐड कर दी यहां से लेके इधर तक, ठीक है, फिनिश। अब ये ऑटोमेटिकली ले रहा है, लेकिन ये कोई ख़ास बेनिफिशियल नहीं लग रहा था। एक ये लेना चाहिए हमें, ठीक है, और जिसकी टोटल थिकनेस वो 20 होनी चाहिए, सही है। तो यहाँ पे लिख दिया 20, एंटर। एक ये भी पिक कर लेते हैं, ठीक है, एक ये भी पिक कर लिया, सही है। इसको यूनाइट करना चाहिए इसके साथ, यूनाइट करके ओके कर दिया। बताता हूँ क्या, 1 बाय 1 वो सही है, ठीक है, कर रहे हैं ना अभी। अब देखो इनका भी एक सवाल है कि वो तो फायदा नहीं हुआ, इसको हमने राइट क्लिक करके मेक स्केच एक्सटर्नल कर दिया, तो इसका जो स्केच है ना वो बाहर आ गया, ठीक है। अब उसी स्केच को यूज करते हुए अब मैं सिर्फ 2 सर्कल्स यूज कर लेता हूं, सही है ना। रीजन यूज कर लेते हैं, रीजन पे है मौजूद, तो एक ये रीजन और एक ये रीजन, सही है। डायरेक्शन कर दी इसकी दूसरी तरफ। अब आ जाते हैं यहाँ पे 10 मिली और है, 30 कर देते हैं इसको, बिल्कुल सही है ना, 30 कर दिया। इसको भी यूनाइट कर दें, यूनाइट कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये रेडियस कितना है? और सबसे बाहर वाला क्योंकि अगर ये 26 है ना, उसको भी हम 26 अज्यूम कर लें, कर तो सकते हैं, लेकिन वैसे एक चीज़ है कि इसने एक 29 सेंटर दिया हुआ है, उससे जब बनाते हुए आएंगे ना तो फिर जो भी कंसेंट्रिक रेडियस बनेगा वो लगा देंगे। यस सर, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है ना, यानी इस पॉइंट के ऊपर कंसेंट्रिक होना चाहिए उसको। और अभी अगर देखें 38 का हाफ कितना होता है? 19,
तो इसने इसको दिया हुआ है 29 की लोकेशन पे, तो 29 का मतलब तो 29 का रेडियस लगना चाहिए फिर। टोटल डायमेंशन देखो कितनी है इसकी, 102, 202, 212, 216, 216। ठीक है, 216 में से 159 निकाल दिए। हम्म, 102 जमा 57 जमा 57 और माइनस कितना 159, 57 डिवाइड बाय 2, 28.5, 29 ही होगा ये। चलें इसमें दो होल्स तो कर लेते हैं। Yes, sir. अच्छा, होल जो है ये काउंटर सिंक है, होल की कमांड से करते हैं इसको, काउंटर सिंक वाली कमांड। ठीक है, बिल्कुल डेप्थ है। इसके अंदर ऑप्शन हमने पिक किया जर्नल होल की जगह काउंटर बोर। ठीक है, 38 और 20, डेप्थ 6, एक्चुअल डाया कितना था, बीच वाला डाया 20 लिख दिया, डेप्थ 6, 38 बड़ा डाया, लोकेशन कहीं भी क्लिक किया, इसने एक पोजीशन ले ली, ये पोजीशन कॉर्नर से 29 है, कॉर्नर से ही है, ये कॉर्नर से ही है। ये अगर एक्सटेंड करोगे ना नबील ये लाइन, तो इधर ही आके मिलेगी ये। हाँ, इधर भी बना के दिखाया हुआ है। इसी को अगर एक्सटेंड करते हो ना लाइन को, तो ये इधर ही आनी है। ओके, और दूसरा क्या है, 159। 159 का हाफ कर लेते हैं यहां से इस सेंटर तक, 159 डिवाइड बाय 2, एंटर। ठीक है, इसी तरीके से एक और पॉइंट मिरर कर लेते हैं। मिरर का ऑप्शन ये सेंटर, हाँ बाद में भी कर सकते हो लेकिन अभी कर लेते हैं ना। काउंटर बोर्ड खुद ही बन गए, ओके कर दिया। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं बताता हूं। देखो हमने डिस्टेंस लिया, इस फेस से यहां तक का 9.5 आ रहा है और यहां तक का 10, तो इसका ये मतलब हुआ कि कंसेंट्रिक तो लग ही नहीं सकता है। ठीक है, अब क्योंकि उसके अंदर फिगर में गिवन नहीं है, सही है, तो अगर गिवन नहीं है तो फिर ऊपर वाला यूज कर सकते हैं, और क्योंकि ये आइसोमेट्रिक में ड्राइंग है तो इसको नाप भी नहीं सकता एस्पेक्ट रेशियो के थ्रू ना। तो लगा के देखते हैं इसको, ऊपर वाला जो है 26 है, देन फिर 29 भी ट्राई कर लेंगे। रेडियस 26, एंटर। ये ठीक है। ओके, ठीक है, ये कर लेते हैं, ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा वैसे। देखो एक बात है ना नबील के इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन ऊपर वाले की तो है, वो यूज कर लेते हैं। सही है, एक और भी लॉजिक होती है, मैं तुम्हें बताता हूं। MMC, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, इस स्टैंड्स फॉर व्हाट कि आपने अगर कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं तो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशंस के ऊपर डिजाइन कर लें ताकि उसको रेक्टिफाई करा जा सके। अभी मैंने अगर छोटा रेडियस लगाया है तो ये क्या बड़ा हो सकता है? हो सकता है ना। 0 रेडियस है, कॉर्नर बना हुआ है, आप 1 का रेडियस लगाओगे, 2 का, 3 का, 50 का लगा दोगे, बड़ा कर रहे हो ना। सही है, अगर यही बात कैविटी में मैं पूछता तो फिर आप कह सकते होते थे कि छोटा रेडियस जो है ना वो फिर MMC पे नहीं है, वो LMC पे है, लीस्ट मटेरियल कंडीशन के ऊपर है। तो हम अभी MMC यूज करते हुए इसको मॉडल कर देते हैं। ठीक है, यानी जब फिजिकल हम इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो डिजाइनर को ये सोचना चाहिए
कि इसको मैं अगर रेक्टिफाई करना चाहूं तो मेरे पास गुंजाइश हो, मेरे पास चांस हो, मटेरियल मौजूद हो। हाँ, दरमियान वाली बस एक रिब है, उसको डाल देते हैं। ठीक है, तो सिंपली बस एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको। वैसे एक रिब की कमांड भी मौजूद है, रिब, वो मैंने खुद भी अभी देखी नहीं है, मैं फ्रीज करके पहले खुद देख लेता हूँ, फिर आप लोगों को करवा दूंगा ना। अच्छा जी, 20 की थिकनेस है, सिमेट्रिकल वैल्यू है, 30 डिग्री एंगल है और इस कॉर्नर से स्टार्ट है। इसको इस कॉर्नर में रखा और इसका एंगल जो है वो दे दिया, कितना, 30 डिग्री। ये क्यों मना कर रहा है? यहां पे किसी जगह के ऊपर ये कुछ फिक्स हो गया है। मैं बताता हूं, मैंने एक उसको जो है उसकी जो अंडू किया मैंने, ये उसी व्यू में रहते हुए भी कर सकते थे, ओरिएंट टू स्केच। मैंने क्या किया, इस पूरे को सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे कंस्ट्रेंट पकड़ी नहीं जा रही थी, तो मैंने इसको जो है सिलेक्ट किया और डिलीट दबा दिया। ठीक है ना, फिर इसके बाद मैंने मेक अ कॉर्नर ले लिया, यहाँ पे क्विक एक्सटेंड है और एक है क्विक ट्रिम, एक और होगा मेक अ कॉर्नर, इसको और इसको पिक किया, ये दोनों कॉर्नर बन गए, फिनिश कर दिया। सिमेट्रिकली 20 mm का ये बनना है तो 10 दे देंगे, सही है, यू राइट कर दिया। इसके साथ रेडियसेस कहाँ कहाँ पे और कितने के हैं, R4 का रेडियस ऊपर वाली तमाम और अंदर रेब वाली तमाम के ऊपर है। ठीक है ना, 4 लिख के एंटर किया, यहाँ पे इसी तरीके से इस पूरे पे देखते हैं अभी।